वैसे तो दुनिया में कंजूसों की कमी नहीं है, लेकिन आज हम देवी के सबसे कंजूस भक्त की कहानी के बारे में जानेंगे, जो कहानी हर भक्त को एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामचंद्र नाम का एक आदमी रहता था। वह जितना बड़ा माँ दुर्गा का भक्त था, उससे कहीं ज्यादा वह बड़ा कंजूस था। वह जब भी सुबह मंदिर जाता तो सोचता, अगर देवी माँ को चढ़ाने के लिए फूल खरीदूंगा तो पैसे लगेंगे और नारियल लाऊंगा तो और खर्च बढ़ जाएगा। फिर अपने आप ही सोचता कि देवी माँ तो सिर्फ भाव की भूखी है, न कि इन वस्तुओं की। इससे अच्छा है कि मैं खाली हाथ ही चलता हूँ। मंदिर पहुंचकर वह मंदिर में खूब देर माँ के सामने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करता और कहता, माँ आप तो सब जानती हो, मन ही सबसे बड़ा प्रसाद है, और चुपचाप घर लौट आता। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर आया नवरात्रि का समय। गाँव के हर कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देवी माँ को भोग और प्रसाद चढ़ा रहे थे। कोई खीर बनाते तो कोई पूरी और कोई हलवा, और सब एकत्रित होकर देवी माँ के मंदिर जाकर माँ को भोग लगाते। लेकिन रामचंद्र अपने घर से कुछ सूखी हुई मूंगफलियाँ लेकर जाता और माँ के चरणों में उन सूखी हुई मूंगफली को रख देता और कहता, माँ यही मेरी सामर्थ्य का प्रतीक है, आप सब समझती हैं। तभी सब गाँव वाले उस पर हंसने लगते और कहते कि अरे भाई, मूंगफली का भोग भी कोई देवी माँ को चढ़ाता है। रामचंद्र उनकी बातों को अनसुना करके चुपचाप अपने घर की ओर चला गया और खाना खाकर सो गया। लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके पूरे घर में मूंगफलियों का ढेर लग गया है। वह खुश हो गया, क्योंकि कंजूस को कुछ भी मिलता उसके लिए अच्छा ही है, और वह खुशी खुशी मूंगफली खाने लगा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, पर कुछ दिनों के बाद वह इन मूंगफलियों को खाते खाते और इसके ढेर देखकर ऊब गया और परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं इनका क्या करूं। तभी माँ दुर्गा उसके सपने में प्रकट हुई और बोली, वत्स तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, पर सबसे बड़ा कंजूस भी। तेरी नीयत परखने के लिए मैंने तुझे वही दिया जो तू मुझे देता है। यह सत्य है कि भगवान कभी भी इन वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, वह सिर्फ भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि भक्ति का असली अर्थ है हृदय से देना, न कि कंजूसी करना। माँ के यह वचन सुनकर रामचंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अगले दिन से रोज मंदिर जाते समय फूल और प्रसाद सब खरीद कर भक्ति भाव के साथ माँ को अर्पण करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया और गाँव वाले भी उसे सच्चा भक्त मानने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि देवी माँ को धन दौलत से नहीं, सच्चे मन और उदारता से प्रसन्न किया जा सकता है। कंजूसी में की गई पूजा अर्चना अंत में खुद को ही परेशान कर देती है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।